गलत बोल रहा था। मेरे भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे भी, 13 साल 14 साल की मेरी भी लड़की है। मैं ऐसे गंदे काम क्यों करूंगा? तो सर कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने आप को ऐसे, अपनी इज्जत को ऐसे तार तार करेगी किसी आदमी के लिए सर, और किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाएगी सर। बोलिए कोटली साहब। और सर ये हर बार इल्ज़ाम इन्हीं पे क्यों आते हैं? हर बार गलत प्रॉफिट बजिंदर ही गलत क्यों होता है? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी सचमुच जेल जाएंगे। ऐसा हम नहीं, ऐसे रिपोर्टर बोल रहे हैं। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। वो आपके आरोपों को इस सिरे से खारिज कर रहे हैं। सर मैं फिर वही चीज़ बोलूँगी कि अगर साजिश का हिस्सा होती तो सर कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने आप को ऐसे, अपनी इज्जत को ऐसे तार तार करेगी किसी आदमी के लिए सर, और किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाएगी सर। बोलिए कोटली साहब। और सर ये हर बार इल्ज़ाम इन्हीं पे क्यों आते हैं? हर बार गलत प्रॉफिट बजिंदर ही गलत क्यों होता है? बाकी पास्टर्स है उनके ऊपर कभी ऐसे आरोप नहीं, हर बार इन्हीं के ऊपर क्यों? ये इन्होंने गलत किया है तभी तो इनके ऊपर आते हैं सर। बोलिए कोटली साहब, बोलिए। तो ऐसे ब्रदर ऐसा है कि देखो 5-6 साल पहले भी ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें प्रॉफिट बजिंदर साहब के ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो भी कोर्ट में अभी विचाराधीन है, वो भी अभी कुछ क्लियर हुआ नहीं है। तो उस वो लोग थे, उन्होंने जमीन खरीदने के लिए पैसे लिए थे, तो उन्होंने मतलब पैसे वापस ना करने की सोच लेकर उन्होंने भी ऐसा कुछ किया था। लेकिन मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि अगर इस लड़की के साथ, इस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग तो सिर्फ एक री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम लोग फेवर में नहीं है किसी की। ठीक है, लेकिन साध्वी कंचन गिरी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए ये बोल रहे हैं ना इस तरह से धर्म परिवर्तन। एक मिनट आप रुकिएगा जरा साध्वी जी को सुन लें, मैं आऊंगा आपके पास। जी साध्वी। एक तरफ ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से, मतलब जितने जो देख रही हूँ सिख कम्युनिटी के हैं, और ये क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है धर्म परिवर्तन कराना। दूसरी उस बच्ची मासूम बच्ची के साथ उसके भी धर्म परिवर्तन कराना 295 298 का वो बनता है, धारा बनती है, तो आप उसके साथ दे रहे, इस तरह से धर्मांतर कराया जा रहा है। और देख रही हूँ इस तरह से कितनी पब्लिक को बेवकूफ बनाकर ऐसे छू रहे, कोई लौट रहा है, कोई झूम शराबी करा रहा है। वो क्या नाटक बना रखा है? आप प्रॉपर बाइबल पढ़ाइए ना वहाँ पे, अगर सच्चे क्रिश्चियन है तो। ये कौन सा ड्रामा चल रहा है? ये कौन सा ड्रामा है? धर्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, पैसे दे दिए हम लोगों को, पैसे आते स्वर्ण जाती है वो सुप्रीम है, पैसा तो उनके पास है। आप साइलेंट रहिए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अभी मैं बोल रही हूँ, एक पीड़ित बच्चा है, उस कितनी मानसिक स्थिति से वो जूझी होगी। इस तरह से आप बोल रहे हैं कि अभी जांच का विषय है, जांच का विषय बोलने वाले आप कौन होते हैं? साध्वी जी ठीक है। कनिका भारद्वाज हमारे साथ हैं, आप बहुत देर से सुन रही हैं सबको। जितने आरोप इस पीड़िता ने लगाए हैं अब तक, क्या क्या दफाएं बनती हैं और अधिकतम कितनी सजा बनती है पास्टर बजिंदर को, अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो? जी देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। पहले तो ये एफआईआर पे जो सेक्शंस लगे हैं वही सेक्शंस गलत हैं। जैसे अभी सर ने भी बोला कि न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय मिलना चाहिए तो कम से कम सेक्शंस तो अप्रोप्रिएट आप लगाइए। अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ 3 सेक्शंस लगे हैं, 354A 354D और क्रिमिनल इंटीमेट की थ्रेट्स दिए गए हैं या ब्लैकमेलिंग की गई है। ये 3 सेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन अभी ऑन रिकॉर्ड है कि विक्टिम ऑन रिकॉर्ड आई हैं, उन्होंने बोला है कि ड्रग्स दिए जाते हैं, मर्डर किया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो ये जो 3, और ख़ासकर कि वो जब उनके साथ जो गलत हरकत हुई है वो तब उस टाइम पे 17 साल की थी, तो 2017 में ये चीज़ें हुई तो वो उस टाइम पे माइनर थी, तो पॉक्सो भी अट्रैक्ट होता है। तो ये चारों एक्ट तो अट्रैक्ट हो ही गए। NDPS का एक्ट अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद इमोरल ट्रैफिकिंग का जो एक्ट है वो अट्रैक्ट हो गया, पॉक्सो अट्रैक्ट हो गया है, और साथ में मर्डर तो अट्रैक्ट हो ही गया है। साथ ही में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आप इस इंसान का चेक करिए जो बजिंदर सिंह है। एक एलिगेशन पहले भी लगाया 2018 में, एलिगेशन पहले भी लगाया है, उसमें भी इस इंसान का सेम डिफेंस था। जब बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी तो सेम डिफेंस था कि नहीं,
ये लड़की तो एक्सटॉर्ट करती है, ब्लैकमेल करती है, मेरे को मुझसे पैसे मांगती है और ये सारे एलिगेशंस झूठ है। अधिकतम क्या उम्र कैद की सजा हो सकती है जितने एलिगेशंस लड़की ने लगाए हैं, अगर वो सही साबित होते हैं? देखिए, एज पर हम सारे एक्ट्स अगर हम जाएं तो इसको उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 20 साल की सजा कम तो से कम 20 होनी साल चाहिए। और अभी जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, FIR हुई है, उसमें अधिकतम सजा कितनी होगी? जी देखिए, उसमें 3 साल की सजा है, वो तो कोई सेक्शन ही नहीं है, जैसे अभी सुबह ही मैम ने भी बताया, वो तो कोई सेक्शन ही नहीं है, 3 साल की सजा है उसमें। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे न्यूज वाले प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को जेल में बंद करवाने की बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है एक प्रॉफिट में हमें अगर कमी नजर आती है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, उपवास भी करें, क्योंकि प्रार्थना उपवास एक व्यक्ति के, एक प्रॉफिट के जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा कि मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। आप सभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना करें। अगर उनकी जिंदगी में कोई भी कमी है तो वो खत्म हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने दास को अपने लिए नियुक्त करता है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे प्रॉफिट बजिंदर जी के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है। यह चमत्कार इस बात को साबित नहीं करते कि प्रॉफिट जी सच्चे हैं, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं हमने उनकी जिंदगी को देखा है। अगर हम माने तो उनकी जिंदगी में अगर हमें कोई कमी नजर आती है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपको हम बदलना चाहते हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी एक अच्छे परमेश्वर के दास है और जो उनके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं उनको हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर न्यायी है। अगर एक व्यक्ति को किसी भी तरह से जेल मिलनी है तो परमेश्वर उसे जरूर करवाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।